एक खूबसूरत और सरसब्ज गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। आर्यन एक बहुत तजस्सुस पसंद बच्चा था जो हमेशा नई चीजों की खोज में रहता था। इससे अपने गांव के जंगल में घूमना और वहां के दरख्तों, परिंदों और फूलों के बारे में सीखना बहुत पसंद था। एक दिन आर्यन अपनी पनाहगाह में बैठा हुआ था और जंगल के बारे में सोच रहा था कि उसे एक अजीब सी रोशनी नजर आई जो जंगल के बीचों बीच चमक रही थी। आर्यन की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। इसने सोचा कि ये रोशनी क्या हो सकती है। मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है, आर्यन ने अपने आप से कहा। अगले दिन सुबह सवेरे आर्यन जंगल की तरफ चल दिया। वो कदम ब कदम जंगल के अंदर जाता रहा जब तक कि वो इस रोशनी के करीब न पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि रोशनी एक बड़े पुराने दरख्त से निकल रही है। दरख्त की छाल सुनहरी रंग की थी और उसकी शाखों पर रंग बिरंगी पत्तियां लटक रही थी जो हवा में लहरा रही थी। आर्यन ने दरख्त को गौर से देखा और अचानक इसे दरख्त की जड़ों के पास एक छोटा सा दरवाजा नजर आया। आर्यन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी तजस्सुस को काबू में रखते हुए दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। अंदर जाते ही आर्यन ने खुद को एक जादुई दुनिया में पाया। हर तरफ रंगीन रोशनियों की बारिश हो रही थी। दरख्तों के दरमियान चमकते हुए जुगनू और अजीबो-गरीब जानवर उधर उधर घूम रहे थे। वहां एक खूबसूरत परी भी थी जो आर्यन को देखकर मुस्कुरा रही थी। खुश आमदीद आर्यन, परी ने खुशी से कहा। मैं फरिया हूँ, इस जादुई जंगल की मुहाफिज। आर्यन ने हैरत से पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? फरिया ने हंसकर कहा, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ आर्यन। तुम्हारा दिल बहुत साफ और नेक है, इसीलिए तुम्हें इस जादुई दरख्त ने अंदर आने दिया है। आर्यन ने फरिया से पूछा, ये दरख्त कैसा है और ये जादुई दुनिया कहाँ से आई है? फरिया ने कहा, यह दरख्त एक खास जादुई दरख्त है जो सिर्फ उन लोगों को अपनी दुनिया में दाखिल होने देता है जिनके दिल सच्चे और पाकीज़ा हो। यहाँ तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हारे दिल में है। फरिया ने आर्यन को जादुई दरख्त के एक फल की तरफ इशारा किया जो दरख्त की शाख से लटक रहा था। ये एक जादुई फल है, फरिया ने कहा। इसे खाने से तुम्हें इल्म और हिकमत मिलेगी, लेकिन याद रखो, तुम्हें इसे दूसरों के साथ भी बांटना होगा। आर्यन ने फल तोड़कर इसका एक टुकड़ा खाया। फौरन ही इसके दिमाग में अजीबो-गरीब ख्याल आने लगे और इसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो बहुत खुश हुआ और उसने बाकी फल फरिया को वापस दे दिया। फरिया, मैं चाहता हूँ कि ये इल्म मैं अपने दोस्तों के साथ बांटूं। क्या मैं ये कर सकता हूँ? आर्यन ने पूछा। फरिया ने खुशी से कहा, बिल्कुल आर्यन, ये दरख्त तुम्हें हर वो इल्म देगा जो तुम अपने दोस्तों के साथ बांटना चाहते हो। आर्यन ने शुक्रिया अदा किया और जादुई दुनिया से वापस अपने गांव आ गया। उसने अपने दोस्तों को इस जादुई तजुर्बे के बारे में बताया और सबके साथ दरख्त के फल का इल्म बांटना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता गांव के सब बच्चे इस जादुई दरख्त के बारे में जान गए और वो सब भी वहां जाकर इल्म हासिल करने लगे। उबैद की तरह सब ने सीखा कि इल्म बांटने से बढ़ता है और मोहब्बत के साथ दी जाने वाली चीज कभी खत्म नहीं होती। जादुई दरख्त की दुनिया हमेशा बरकरार रही क्योंकि सब ने फरिया के उसूल का एहतराम किया और एक दूसरे के साथ बांटने की रवायत को जारी रखा।